प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दीनानाथ पांडे भदोही से, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज कुंभ मेला जो आया है 12 साल में या जो भी, क्या उसमें जितने भी साधु संत महात्मा धार्मिक व्यक्ति सब आते हैं ना कुछ लोग नहीं आते हैं? कौन कौन नहीं आते हैं कुंभ मेला में? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जब कुंभ मेला लगता है, मैं पहले वीडियो बताया हूँ, 12 साल में देव धनुज किन्नर नर श्रेणी आय मज्जई सकल त्रिवेणी, देवता दानव किन्नर सब आकर वहाँ पर जो है स्नान करते हैं। साधु संत महात्मा ऋषि भी वहाँ पधारते हैं। धर्म निरूपण विविध विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वहाँ पर सब धर्म चर्चाएं होती है, भक्ति की चर्चाएं होती है, हरिनाम की कीर्तन होती है, ये सब होता है। प्राय देवता मानव किन्नर से लेकर के ऋषि मुनि महात्मा साधु संत सब आते हैं। समस्त तीर्थ भी वहाँ पर आवाहन होकर के आ जाते हैं। इसलिए वहाँ पर स्नान करने के बाद करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव जो है शुद्ध पवित्र हो जाता है। फिर आगे फिर जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार फिर उनकी जो होगा, लेकिन पहले वो जो कुछ भी उल्टा पुल्टा किया है सब शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसलिए प्राय सब आते हैं। कुछ लोग पाप नाश के लिए आते हैं, तो जो ऋषि मुनि महात्मा उन लोग तो पाप नाश के लिए नहीं आते हैं, वो तो धर्म चर्चा के लिए, सत्संग के लिए या कुछ ज्ञान चर्चा के लिए आते हैं। संत समागम भी एक बहुत बड़ी दुर्लभ चीज़ है। साधु संत महात्माओं का मिलन होता है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत सारे साधु संत महात्मा पधारते चलो, यानी संतों का संग होगा, संतों का दर्शन होगा। संत दरस जिमी पात कट रही, इसी भाव से भी कुछ आते हैं। संतों का मिलन होगा, कुछ सत्संग प्राप्त होगा, नए नए साधु संत से परिचित होगा, इसी भाव से आते हैं। उसी बहाने स्नान भी हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो है वहाँ बिजनेस करने के लिए भी आते हैं, कुछ धंधा पानी भी खोलने के लिए आते हैं, कुछ लोग दान करने के लिए आते हैं, बहुत सारे पब्लिक की सेवा करने के लिए आते हैं। पब्लिक कुछ जो है स्नान करने को आते हैं, कुछ पब्लिक जो है वहाँ पर धंधा बिजनेस खोलने के लिए आते हैं, उसी बहाने उन लोग का भी स्नान हो जाता है। तरह तरह के लोग तरह तरह भाव लेकर के आते हैं। बहुत अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन आपने पूछा कौन कौन नहीं आते हैं। सबसे तो पहले मैं कहूँगा, एक नंबर में जो व्यक्ति का भगवान के भक्ति में मन डूब चुका है, राम नाम जप में, जो साधु संत हो चाहे भक्त हो गृहस्थ कोई भी हो, राम नाम जप में जिसका मन रम गया है, जिसको एक एक मिनट केवल राम जपना है, राम में मन लगाना है, उनके याद में डूबे रहना है, जिसको जैसे मीरा कबीर तुलसी जैसे सब हरदम डूबे रहते थे, कहीं उनके नाम न छूट जाए, जप न छूट जाए, भगवत की स्मरण न छूट जाए, इसी प्रकार जिसको डर है, वो लोग जो है कुंभ मेला आदि आदि ये सब भीड़ भाड़ इलाका में नहीं जाते हैं। वो एकांत में बैठ करके अपनी जो साधना है, अपनी जो लगन है, अपनी जो नाम जप का जो एक तैल धारावत जो है उसको बचा कर रखना चाहते हैं। क्योंकि ना कुंभ मेला में चले जाएंगे तो वहाँ अच्छा होगा, स्नान होगा, पाप नाश होगा, संतों का समागम होगा, सब होगा, लेकिन वो भीड़ भाड़ में ये जो नाम जप का जो एक लगन है वो टूट जाएगा। जो भगवान के प्रति जो एक लगन है वो टूट जाएगा। क्योंकि भजन और लगन जो है ये सब प्रेम एकांत में होता है। वियुक्तम वासिनम सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, भगवान ने भी कहा जो मेरे को भजन करने वाले, एकांत में मेरे से प्रेम लगाने वाले, मेरे ही ध्यान में चिंतन में हरदम डूबे रहने वाले संत विविक्त वासिन होते हैं, यानी एकांत से भी एकांत में रहते हैं। उनको भीड़ भाड़ लोगों का इकट्ठा करना, लोगों का उन बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना उनको पसंद नहीं है। क्यों ना, उनको जानते हैं कि हमारा ये
नाम जप हमारा टूट जाएगा। जैसे उदाहरण छोटा सा मैं दूं, कोई किराना का दुकान हो, वहां पर लोगों का भीड़ लगा हो, एक एक मिनट में जो है लोगों को जो है सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब दे रहे हैं, कोई समय खाली नहीं है, और एक एक मिनट में दुकानदार को 10 रुपया 20 रुपया फायदा हो रहा है। अब वो बोलो कि वो दुकानदार जो है दुकान बंद करके 4 घंटा दिन में जाकर सोए खाए पिए, तो वो नहीं करेगा, या किससे मिलने जाए, वो नहीं जा सकता है। हाँ, अगर जाएगा तो किसको बैठा के जरूर जाएगा। उनकी जो एक धंधा जो चल रहा है, इतने पब्लिक आ रही है, 24 घंटे हमारे रात 12 बजे तक उसका लाइन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो दुकान बंद नहीं करेगा। वो अपना लड़का या किसी को बैठा करके ही वो जाएगा खाने पीना खाने। कि ना वो डरता है कि कहीं हमारा 4 घंटा बंद कर दूं मंदिर तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। एक एक मिनट में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मिल रहा है। ऐसे ही जो है जो नाम जप हो, जानता है कि एक एक मिनट में हमारा जप हो रहा है, एक एक मिनट में भगवत स्मरण हो रहा है। अगर मैं किसी से मिलने लग जाऊँ, बातचीत करने लग जाऊँ, भीड़ भाड़ इलाका में चला जाऊँ, उससे मिलो इससे मिलो, वो हमसे मिलने आए वो हमसे मिलने आए, तो उसका भक्ति में जो है विघ्न हो जाएगा। इसीलिए मैं दृष्टांत में कितने बार बताया हूँ। कबीरदास जी की जब भीड़ हुई तो तुरंत उसने एक बेश्या को कांध रख कर काशी बाजार में घूमे। तो बोले यार ये तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, तो उस दिन से कोई आया नहीं, तो उनका भजन हुआ। तुलसीदास जी जो रहते थे चित्रकूट में, इतना भीड़ हो जाते थे, वो चोरी से भाग जाते थे अपना कमंडल उठा करके। तो जो भजन में जिसका रुचि है, जिसको नाम जप 24 घंटा करना है, प्रभु स्मरण में प्रभु प्रेम में डूबे रहना है, उनको याद करके रोना है, उनको प्रसन्न करना है, ये जो लगन जिसको लग गया है, वो आदमी ये मेला तो छोड़ दीजिए, 4-5 आदमी लोगों से बैठकर बातचीत करना, मिलना जुलना ही पसंद नहीं करेगा। ये तो कुंभ मेला है, लाखों करोड़ों के आदमी जाएंगे सब देखने का। अरे ये बैठ रहे, उधर जाओ रे, गाड़ी आ गया, अरे बैठो रे बैठो, अरे उधर जा रहे हैं वो दुकान, ये सब कौन सुनने को जाएगा। यही मान लीजिए कुंभ मेला कोई संत जाएगा भजनानंदी, क्या है पहले गाड़ी में तो भीड़ भाड़ में, अरे उधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, अरे क्यों धक्का मार रहा है, क्यों, ये सब होगा, झगड़ा होगा। वहां जाने के बाद भी 20-25 किलोमीटर कितने चलना पड़ेगा, वो एक तकलीफ है, वहां भी धक्का मुक्की लगेगा, नहाते समय भी ये, और कहाँ रहेगा खाएगा, फिर मिलना जुलना, ये सब बहुत सारे पाप थोड़ा नष्ट होगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन उनका जो भजन का लव है वो खत्म हो जाएगा। अब जो व्यक्ति घर में बैठ करके राम नाम जप कर रहा है, भगवान की लगन लगाए बैठा है, प्रेम में डूबा हुआ है, उसका तो एक एक मिनट में 100 कुंभ मेला का फल प्राप्त होगा। जो 4-5 दिन में कुंभ मेला में नहा धो करके जो पुण्य कमाएगा, ये खाली एक एक मिनट में हरिनाम भगवत स्मरण से करोड़ों कुंभ मेला का फल प्राप्त करेगा। मैं कितने बार शास्त्र का प्रमाण दिया हूँ। गंगे च जमुने चैव काशी मथुरा तथैव च सेवितम तेन जनकतम हरिति खरद्वयम। वो काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या काशी सब कुछ तीर्थ स्नान कर लिया, कुंभ स्नान कर सब कुछ कर लिया, जिनके मुख में हरि हरि राम राम शब्द आ गया। इससे आगे बहुत लंबा श्लोक है, सब अन्नदानम स्वर्णदानम महादान कुंभ स्नान आदि जो करने से जो फल है, वो हरिनाम जपने से उसका करोड़ों गुना फल है। बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है, हरिनाम से वही फल प्राप्त होता है। हरिनाम अंतिम साधन है, अंतिम जो है पूरा अब कोई रास्ता उसके ऊपर कोई बड़ा साधन है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जिसका मन लगन में लग गया, वो एक एक मिनट में जब कुंभ मेला का स्नान प्राप्त कर रहा है हरिनाम जप में, तो इतना भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की खाने क्यों जाएगा। तो लेकिन हाँ, नहीं जाएगा इसका मतलब नहीं कि वह कुंभ मेला का तिरस्कार करेगा, नहीं, कि सबका तो इसे लगन है नहीं। हर एक आदमी का भगवान के प्रति इसे नाम जप में लगन है, इसे प्रभु स्मरण में डूबना इसे है नहीं। कोई करोड़ों में कोई पाप भगत जीवी मोरी, कहीं कहीं वृष्टि शारदी थोड़ी। तुलसीदास जी ने कहा कहीं कहीं कोई ऐसे भक्त बिरला मिलेगा नाम जापक। बहुना जन्म नामंते, बहुत जन्म से कोई ऐसे साधक होते हैं जिसको असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। तो ऐसे ऐसे साधक वो एक एक मिनट जब कुंभ मेला का स्नान फल प्राप्त कर रहा है, तो ये धक्का मुक्की खा के जाएगी, डूब के लाएगा, आदि क्या जरूरत है। उनको कोई संत संगाम की जरूरत नहीं, कोई सत्संग की जरूरत नहीं, कोई कुंभ स्नान की जरूरत नहीं। करोड़ों पाप की नष्ट तो उनका ऐसे हरिनाम में हो जा रहा है। तो ऐसे साधक भक्त तो कभी नहीं जाएगा। अब देखेंगे इस समय भारतवर्ष में कुछ ऐसे संत है जिसका नाम जप में रुचि है, वो लोग नहीं जा रहे हैं।
ऐसे मैं तो नाम लेकर के सबका ऐसे नहीं कहूँगा, कुछ जो हमारे जानकारी में जो कुछ लोग है, जैसे हमारे एक अभिराम दास जी महाराज एक हिमालय में उनके साथ में रहता था, मैं केदारनाथ में, वो इस समय नर्मदा किनारे है, वो भी कुंभ मेला इतना बड़े में नहीं जा रहे हैं। वो क्या नाम और जप में जो रुचि है, मैं जानता था उनको केदारनाथ से ही। हमारे जो प्रेमानंद जी है, ऐसे अभी नाम जाप के तरह नहीं है, वो भी भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, थोड़ा नाम कमाने में, पैसा कमाने में उनका रुचि है, अभी माया का थोड़ा सा स्पर्श उनको है अभी। ये ना जो भीड़ लगा रहा है, लोगों को जो है मिल रहे जुल रहे, इतना सब बवाल कर रहे, तो पूर्ण जो है भक्ति में नहीं डूबे हैं। फिर भी उनका जो ना वाणी सुनते हैं तो नाम जप में उसका थोड़ा रुचि है, ऐसे वाणी से झलकता है, तो वो भी कहाँ आपको कुंभ मेला नहीं जा रहे हैं। बाकी जिसको नाम कमाना है, जश कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, पब्लिसिटी पाना है, सब दौड़ रहे हैं, भले इच्छा न हो तो भी दौड़ रहे हैं कितने। बाकी जो पब्लिक जिसको नहा करके पुण्य कमाने की रुचि है, वो लोग जा रहे हैं, संत साधु महात्मा भी अपना जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, नाम जपक जो भगवत प्रेम में जो डूबा हुआ वो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, हमारा इसी वीडियो को सुन करके ये मतलब सोच ले कि जब ऐसे नाम जपक प्रेमी लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम भी नाम जपेंगे, हम भी भगवान से प्रेम कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारा नाम जप में रुचि हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। जिसका है नाम जप में रुचि, भगवत प्रेम है जिसको, ये निर्णय जिसने कर लिया कि इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, जिनके हृदय में पूरा निश्चिंत ये हो गया कि इससे बढ़कर और कोई चीज है नहीं, नाम जप से बढ़कर के 100% पूरा एकदम फैसला हो गया हृदय में, वही व्यक्ति नहीं जाएगा और जप में रुचि रखेगा। दूसरी, जो व्यक्ति नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानता है, पूजा पाठ को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, बहुत सारे ऐसे धर्म है, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। जैसे मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे कुंभ मेला में नहाने के लिए। हाँ, मुस्लिम में भी कोई कोई जो हिंदू धर्म को मानता है, बहुत सारे लोग जाके नहाएंगे, जो हिंदू धर्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुछ हिंदू धर्म प्रति रुचि है, तो जा रहे हैं। इस बात नहीं, जो समझ गया कि हमारा ये धर्म में ठीक नहीं है, हिंदू धर्म ही ठीक है, तो मुस्लिम भी जा रहे हैं। जैन धर्म वाले नहीं जाएंगे कि ना, वो लोग तीर्थ धाम फाम ये सब जो है नहीं मानते हैं। कुछ ब्रह्म को हिंदू हिंदू में ब्रह्म कुमारी आदि आदि कुछ लोग ऐसे है जो नास्तिक पंथ है, वो लोग नहीं जाएंगे। कुछ निरंकारी लोग है, वो लोग नहीं जाएंगे। ईसाई लोग जो है, वो लोग भी कुंभ मेला में नहीं जाएंगे। बौद्ध धर्म वाले वो भी नहीं जाएंगे। जय भीम वाले वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे धर्म है जो कि नास्तिक धर्म ऐसे कहा जाता है, ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग सब कोई नहीं जाएंगे। हमारा हिंदू धर्म में भी जो निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी है, कुछ कबीरपंथी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग ये सब नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं, नास्तिक है लोग, दुष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नास्तिक और अधार्मिक ऐसे व्यक्ति कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ अन्य धर्म वाले भी नहीं जाते हैं। और उसमें जो भगवान में जो प्रेम है, रुचि है, नाम जप एक एक पल करता, वो भी नहीं जाएगा। मेला इसलिए नहीं जाएगा कि मेला बेकार है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। मेला तो है धार्मिक और बहुत पुण्य देने वाला, लेकिन वहां जाने से उनका भजन नष्ट हो जाएगा, उनका प्रेम में जो है खंडित हो जाएगा, इसी कारण से नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अंदर से प्रेम है, जाने की इच्छा है, लेकिन द्वेष से नहीं जाएंगे कि ना, जोगी सरकार है वहाँ, जोगी से व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम भी चले जाएंगे, कुछ राजनेता ही सोचेंगे हम भी चले जाएंगे, तो सोचेंगे कि हाँ हमारा, हम भी समर्थन किया जोगी का, इसे सोच कर कितने जो दूसरे दूसरे पार्टी वाले लोग भी नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण है नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये दो लोग जो अधार्मिक है, जो अन्य धर्म वाले जो नहीं मानते, वो लोग नहीं आएंगे। बाकी हमारा जो धर्म को मानने वाले में भी जो भगवत नाम में रुचि है, वो भी इस मेला में नहीं आएंगे। अब मैं अपना बता रहा हूँ, ये महाराज आपको जानना चाहिए कि नहीं। देखो भाई, सबसे तो पहला हमारा नाम में रुचि है। जो भी हो, बहुत बड़ा मैं संत नहीं हूँ कि बहुत बड़ा नाम जप नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ, नाम जप हमारे लिए सर्वस्व है। नाम जप ही मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, इसलिए मेरा विचार नहीं है। और अगर थोड़ा हल्का फल्का ऐसे भीड़ भाड़ भी कम होता, थोड़ा जाने आने में भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता, तो भी मैं सोचता। लेकिन सुनने वाला गाड़ी में भी धक्का मुक्की खा के जाना पड़ता है। वहाँ भी जाओ तो स्टेशन से पैदल धक्का मुक्की खा कर इतना दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर भी सब भीड़ भाड़ इतना है,
तो ये सब देखने के बाद मेरे को लगता है जितना मैं ये सब धक्का मुक्की खा कर जाऊँगा आऊँगा, यहाँ बैठे-बैठे अपने आश्रम में इतना नाम जप करूँगा, उससे ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, इसलिए मेरा विचार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सामान्य होता, गाड़ी में जाने में भी कोई तकलीफ, वहाँ भी गाड़ी में हरि नाम जप होता, वहाँ जाने के बाद भी आराम से जाकर तट संगम तक पहुँच जाते, स्नान-पान आराम से हो जाता, फिर वहाँ से आराम से फिर आ जाते। इससे कोई तकलीफ परेशानी नहीं होता, आराम से भक्ति भी अपना चलता, तब फिर जाने का विचार होता है। लेकिन वहाँ का जो परिस्थिति हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो भक्ति को जो है खंडित कर देगा। इसी कारण से हमारा मन में विचार नहीं तो ऐसे कुंभ मेला तो जाना चाहिए सबको। और सबसे बड़ा चीज़ है नाम जप कहीं खंडित न हो जाए, ना भक्ति कम न हो जाए, प्रेम, इसलिए भी विचार नहीं हो रहा है। अब मैं सबसे निवेदन करूँगा जिसका अभी भगवत नाम जप में रुचि नहीं हुआ है, भक्ति में रुचि नहीं हुआ, वो लोग ज़रूर जाए। लेकिन जिसका रुचि हो गया है, नाम जप जो प्रतिदिन 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख कर रहे हैं, 50,000, 60,000 कर रहे हैं, वो लोग तो बोलेगा भाई आप मत जाओ। हाँ, मेरे पास एक जो चेली भी हमारा एक रहता है इधर जो है पास में, बोला कि महाराज ये कुंभ मेला सब जा रहे हैं लेकिन मेरा तो मन नहीं कर रहा है, कि मैं जाऊँगी तो मेरा नाम जप जो कर रहा हूँ 50,000, 60,000, कभी 1 लाख, 80,000 ऐसे वो सब खत्म हो जाएगा। मैं कर नहीं पाऊँगा, वहाँ पर चलो, उठो, बैठो, चलो गाड़ी आ गया, ये सब करने में कहाँ जप हो पाए। यहाँ पर एकांत में बैठे जप हो जाए। तो मैंने कहा मत जा, मत जा, मत जा। जब हरिनाम आपका खंडित हो जाए तो कुंभ मेला की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो है आपने प्रश्न पूछा था कौन-कौन नहीं जाते, तो आपको बता दिया। इससे आप समझ गए हैं हमारा विचार भावना क्या है। जय श्री राम।